अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अब सीन सिर्फ ये है कि आज की वीडियो लेट है, वो इसलिए क्योंकि मैंने कल स्टोरी लगाई थी कि क्यूरीज ड्रॉप करो यूएल से रिलेटेड, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपके व्लॉग्स देख के हम लोग आपके इंस्टाग्राम पे आए हैं, हमारा एंट्री टेस्ट है, ये वो फलाना ITC। तो यार मैं आपको आपके सारे मैसेजेस के रिप्लाई कर देती हूँ, बस प्लीज़ मैं एक दफ़ा ये इस गर्मी से निकलो, मेरी हालत पे थोड़ा सा रहम करो। मैं ये सारा कुछ सब कुछ डन करके ना मैं फिर उसके बाद वीडियो आराम से ईजी होके जो है ना मैं वीडियो शूट कर लूँगी। A few inches later. ओके, तो भाई बगैर टाइम को वेस्ट किए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि अच्छा ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे ना वो सारे रिलेटेड थे एंट्री टेस्ट का क्या सीन है, 555 नंबर है, DPT की फ़ीस है, ये वो फलाना। अच्छा, अब सबसे पहले जो इनमें क्वेश्चन था ना जिस लड़की का था जिसका 7 जून को टेस्ट है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ ओवरऑल जिनके एंट्री टेस्ट जिस डेट को है ना, तो इसको इतना सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसको बर्डनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जैसे जब मैंने एंट्री टेस्ट दिया था तो मैंने तो खैर MD कैट की तैयारी की हुई थी साथ, तो मुझे मैंने लिटरली बगैर पढ़े हुए इसका टेस्ट दिया था। सेम एज इट इज़ मेरी सिस्टर ने जब टेस्ट दिया था उसने ECAT की तैयारी की हुई थी, तो उसने भी बगैर पढ़े हुए, मतलब जो उसने ECAT में प्रिपरेशंस की थी अपनी, उसी का टेस्ट जो है उसने अपनी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी कर दिया था, क्योंकि उसने BScs करना था, तो उसके थे इंग्लिश था, मैथ्स था उसका, और उसका कंप्यूटर था, और एक और सब्जेक्ट शायद फिज़िक्स था शायद में भी, हाँ ये 4 सब्जेक्ट्स थे, और मेरे था फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स थे मेरे। तो भाई इसमें कोई भी बर्डनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। MBBS और BDS के अलावा जितने भी एंट्री टेस्ट रखते हैं हमारी यूनिवर्सिटी वाले, वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर होते हैं कि जी हमारी यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। वो भी पहले ऑनलाइन था, कोरोना के डेज़ वाले सीन्स थे वो, तो उनमें तो ऑनलाइन था, अब फिजिकल आके कैंपस में होते हैं आप लोग के, तो बिल्कुल भी बर्डनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका मेजरली अगर आप MBBS और BDS में अप्लाई कर रहे हो तब तो ऑब्वियसली आपको MD कैट भी ज़रूरी चाहिए है। MD कैट का क्राइटेरिया 90% है, 95% नहीं सॉरी 95% और 98% या शायद 97%। अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो तो फिर उसके बाद भैया आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपने करोड़ रुपया भरना होता है MBBS या BDS के लिए। बाकी जो DPT वाले हैं यार, DPT के अलावा मतलब इसके जितनी फील्ड्स अलग अलग रिलेटेड से आप लोग अप्लाई कर रहे हो और आपके एंट्री टेस्ट है, तो बिल्कुल भी बर्डनाइज करने की इसको ज़रूरत नहीं है। टेस्ट बहुत इजी होता है, ठीक है, वही क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में, मतलब वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो कि क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पे बार बार बात की जाती है और आपको ईजी वे में आप यहाँ निकल जाते हो। वो MD कैट वाला सीन है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं होता, ईजी होकर आप रिप्लाई करिए, ईजी होकर आप जवाब दे लेते हो और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है आपका और एडमिशन भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, आप ये मैसेज था, बल्कि मेरा क्वेश्चन नहीं था, आप ही आपके व्लॉग्स देखे यूनिवर्सिटी का आया हूँ, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, प्लीज़ कुछ गाइड कर दो इस बारे में। तो भाई मेरे इसका भी सीन यही है कि आप कैंपस विज़िट करो, कैंपस विज़िट करने के अलावा अब हमारे एडमिशन्स खुल गए हुए हैं, तो आप ये है कि उस पर जाओ, हमारे पोर्टल पे, हमारे वेबसाइट में जाओ आप, ठीक है। मैं कोई वो नहीं करती, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी की मैं प्रमोशंस नहीं करती, लेकिन एटलीस्ट मैं वीडियोस वगैरह बना देती हूँ। अच्छा, आप वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके सारा यूनिवर्सिटी का चेक करो, आप उसके वो आ जाते हैं आपके पास, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी की क्या होती है, नहीं बुक को क्या कहते हैं, हमारा प्रोस्पेक्टस जो हो जाएगा हमारा वहाँ पे प्रोस्पेक्टस जो हो जाएगा आपको, ठीक है। आप उस प्रोस्पेक्टस में से सब्जेक्ट्स देखो अपने, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो आप, ठीक है, अपने FSC के मार्क्स देखो आप, और एंट्री टेस्ट तो ऑब्वियसली वहाँ लिखा होगा कि आपने एंट्री टेस्ट भी देना है, तो बार बार कह रही हूँ एंट्री टेस्ट के लिए आप खुद को बर्डनाइज मत करो। एंट्री टेस्ट आराम से निकल जाता है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार खुद का सर खपाने की या फिर रातें जाके पढ़ने की, क्योंकि ये MD कैट वाला टेस्ट नहीं होता कि आप रातें जागो, अपनी रूटीन सेट करो और फिर कहीं बनाओ। मेरे जैसा बंदा और मेरी बहन जैसा बंदा बगैर पढ़े दे सकता है, तो पीछे रह गया फिर। तो हाँ ये है कि थोड़ा बहुत नॉलेज लेके आओ, बस इतना ही इनफ है, तो वो निकल जाता है, टेस्ट आराम से निकल जाता है आपका। अच्छा, मेरे 555 नंबर्स हैं इसमें FSC की डिग्री नहीं है मेरे पास, तो क्या मेरा यूनिवर्सिटी में MBBS में एडमिशन हो सकता है? हाँ भाई ज़रूर हो जाएगा आपका, 555 नंबर्स के साथ आपका एडमिशन ज़रूर होगा, लेकिन आपको 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ रुपये मांग लेंगे आपसे यार नहीं, लाइक देखो ना, इतनी भी ज़्यादती ना करो। अब आप ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। आपको अगर करोड़ रुपया देना है ना उन्होंने, तो लेकिन एटलीस्ट आपको
उसमें नंबर जो है ना MBBS में आपको मेरे ख्याल से 1000+ नंबर चाहिए होते हैं। असल में ये MBBS और BDS वाली लाइन से ना मेरा कोई जान पहचान कोई दूर दूर तक सलाम दुआ भी नहीं है मेरी उनके साथ, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। BDS की मुझे थोड़ी बहुत है, उसका रीज़न ये है कि पहले खुद मैंने BDS में अप्लाई करना था, तो उसकी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी, लेकिन अब वो भी चेंज हो गया हुआ है, तो मुझे कोई इतना आइडिया नहीं। लेकिन इतना मुझे कन्फर्म पता है 555 नंबर के साथ आपको कहीं कोई एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको तो CS में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद है YUL। अच्छा, इस पर वीडियो बनी हुई है मेरी पूरी, एक Y चूज़ UL, ये जो आई बटन में शो है आप इसको देख सकते हो जाके। तो वाई नॉट टू चूज़ UL? सबसे पहला रीज़न जो मुझे खुद को लगता है वो ये कि यार हमारे यहाँ की फैकल्टी, ठीक है, सबसे मेजर फैकल्टी में हमारे टीचर्स जो है ना वो आपको बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है, आपके साथ। लाइक आप उनसे बड़ी इजी होकर जो है ना आप उनसे बात वगैरह कर सकते हो, ठीक है, जब मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी जाकर उनको आप मिल सकते हो, ठीक है। आप उनके कैबिन में जाके उनसे क्वेश्चंस कर सकते हो, आप उनसे समझ सकते हो। उसके अलावा ऑल्सो आप अपना अटेंडेंस का ओनर हो सकते हो अगर आप किसी लॉजिकल बात पे हो तो, ठीक है, आप उनको अटेंडेंस का कह सकते हो अपना। ये मैं मेडिकल वालों की बात कर रही हूँ, बाकी डिपार्टमेंट्स का मुझे कोई आइडिया नहीं है। CS का थोड़ा बहुत है क्योंकि वो मेरी बहन का रही है, उधर दोस्त भी हैं, तो उनका मुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे ज़्यादा मेडिकल वालों का पता है। तो ज़्यादातर फैकल्टी की वजह से, अटेंडेंस की वजह से आपकी बात सुन लेते हैं, थोड़ी बहुत सुनी जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद HOD तक जो ऊपर जो मतलब HOD हो गए, डीन वगैरह हो गया, उन तक आपकी अप्रोच आसान है, इतना कोई औखा काम नहीं। यहाँ एप्लीकेशन लिखने पड़ते हैं, 1-2 धक्के भी खाने पड़ते हैं, 1-2 ही खाने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि आप पहुँच जाते हो ऊपर ये डीन्स हो गए, फैकल्टी के जितने मेम्बर्स होते हैं इन तक आप पहुँच जाते हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई उसके अंदर। तो ये इन रीज़न्स की वजह से आप UL को चूज़ कर सकते हो। और ऑल्सो जो पूरी वीडियो बनी है ना वो आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने क्या क्या बताया वो मुझे भी याद भी नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, DPT की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, किस तरह मैनेज करूँ? या भाई ये तो बहुत कम हो गई, सॉरी ये वाकई ज़्यादा हो गई है। जब हम लोगों ने जब मैंने एडमिशन करवाया था अपना, तब मेरी फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी कम थी, लेकिन जो अब वाली जो हमारे वो हमने फ़ीस स्ट्रक्चर्स वगैरह देख रहे हैं उनकी फ़ीसेस वाकई बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो इसमें ये आपको एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपने हर हाल में फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस तो आपकी पूरी जानी होती है, जो मर्ज़ी कर लो आप स्कॉलरशिप पहले दिन से भी अप्लाई कर रहे हो ना आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है ना वो पूरी जानी होती है आपकी। हाँ, फिर ये होता है कि सेकेंड सेमेस्टर में आप डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप होती हैं, आप पूरी उनमें से एक अप्लाई कर सकते हो। आप किंगशिप अप्लाई कर सकते हो, किंगशिप सबसे कम होती है वैसे। सेकंड नंबर पे आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस की कोई आदत है कि आप फाइनेंशियली वीक हो या वट जो भी सीन है आप उसके बेस पे अपना अप्लाई कर सकते हो। थर्ड वन आप अपना अप्लाई कर सकते हो ऑर्फनेज की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ वन आप अप्लाई कर सकते हो अगर कोई डिसेबिलिटी है आपकी, ठीक है, आप उसके ऊपर उस पर भी अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप लगने के बाद एक और आपको प्लस पॉइंट दिया जाता है, वो ये कि अगर आप अपने GPA को CGPA को अपने अगर आप मेंटेन रखते हो ना, बैलेंस रखते हो, ज़्यादा करते हो, 3 से ऊपर रखते हो, तो आपकी स्कॉलरशिप बढ़ती जाती है वहाँ से, ठीक है। तो वो फिर ये होता है कि ये भी एक प्लस पॉइंट होता है आपके लिए कि आप अपने CGPA पे मेहनत करो, आपकी स्कॉलरशिप बढ़ती जाती है। अगर आपका CGPA कम हो तो आपकी स्कॉलरशिप कम हो जाती है। अच्छा जी, सुना है थर्ड ईयर में DPT वालों को कोई इन्फ्लुएंसर पढ़ाती है। हाँ जी, इन्फ्लुएंसर पढ़ाती हैं, उनका नाम है डॉक्टर सना तोकीर, ठीक है। अब वो कैसी हैं मैं बता देती हूँ, सॉरी मैम अगर आप मेरी वीडियो देखती हैं तो मैं पहले ही बता देती हूँ। अच्छा, मैंने उनसे दो सेमेस्टर्स पढ़ा है, 5th भी और 6th भी। पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है, वो पढ़ाती हैं वो। एंड येस, शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है। उनका इंस्टाग्राम वगैरह आप देख सकते हो उनका। आप सीन ही है कि भाई इज़्ज़त दोगे इज़्ज़त लोगे, वो वाला सीन है मैम के साथ, ठीक है। लाइक अगर आप उनको प्यार से अच्छे तरीके से उनके साथ ट्रीट करोगे ना 2 सेमेस्टर्स, वो बंदी मतलब वो मैम जो है वो आपके साथ जो है ना पूरा 10 सेमेस्टर तक जो है ना आपके साथ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। अब अच्छे बनने का मतलब ये नहीं है या उनके साथ अच्छे ट्रीट करने का मतलब ये नहीं कि आप उनके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स भर दो और ठीक है उनके लाइक्स कर दो, उनको इंस्टाग्राम पे DM करने लग जाओ, ऐसा कोई सीन नहीं है। उनको खुद पता चल जाता है कि ये बंदी या बंदा ये दिल से मेरे साथ मतलब सिंसियर है, अच्छे तरीके से मुझे ट्रीट कर रहा है, सही वाला कर रहा है या सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है। वो मैं ये आपको बता रही थी, वो मैम जो है ना वो आंखों से पहचान लेती हैं, ठीक है, कि ये बंदी या बंदा मेरे साथ सही है या जस्ट प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बहुत अच्छी हैं वो, ठीक है, इस मामले में कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी हैं वो।
लेकिन अगर आप उनको चिढ़ाओगे, गुस्सा चिढ़ाओगे और फिर अगर उनके साथ उनकी मर्ज़ी के थोड़ा सा खिलाफ जाओगे तो बस फिर आप ख़त्म। हाँ, अगर आप उनके साथ पहले दिन से अच्छे जा रहे हो ना, अगर आप सेमेस्टर के इस क्लास के बीच में कह दोगे ना मैम आज नहीं पढ़ना, मैम नहीं पढ़ेंगी, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहोगे ना मैम आज नहीं, या मैम यहाँ रोक दे, मैम ने रुक जाना, ठीक है, इतना उनके साथ होता है। लेकिन अगर आप उनको पहले दिन से ही तंग करोगे ना तो मैम ने अपनी मर्ज़ी से पढ़ाना है, और जब तक मैम ने एक लेक्चर नहीं ना पढ़ा देना, एक लेक्चर में मैक्सिमम 23, 24, 25 स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, तो जब तक आप मैम ने वो नहीं ना पढ़ा देनी, मैम ने आप लोगों की जान में छोड़ दी, ठीक हो गया। तो पहले दिन से मैम के साथ अच्छे रहो, मैम बहुत अच्छी है नो डाउट। और बाकी ये है कि अगर ख़राब करोगे तो फिर मैम का भी तो कोई कसूर नहीं है ना इसमें। सबसे मेन चीज़ है ना वो ये कि वाइवा वगैरह में भी मैम बड़े अच्छे तरीके से आपको डराए बगैर आपका वाइवा कंडक्ट करवाती हैं मैम। सबसे मेजर चीज़ें मुझे वाइवा में बड़े मज़े की लगती है ना मैम का, वो ये कि मैम ना आई कांटेक्ट नहीं करती हैं आपके साथ, आप जो मर्ज़ी करिए, जो आप भूल भी रहे होगे ना मैम आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं करेंगी। और सबसे मेजरली जो है ना, आप आई कांटेक्ट जब आपके टीचर के साथ होता है ना, आप बात भूल जाते हो कि आपने करनी क्या थी, मैम आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं करती हैं। और दूसरा, आपको अगर सब्जेक्ट ही अच्छे तरीके से निकालना है या मैम के साथ भी आपको अच्छे तरीके से बना के रखनी है, उसका तरीका ये कि जो मैम बोल रही हैं उनको गौर से सुनो, और जो चीज़ वो बोल रही है ना उसको उसके नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैम आपको कहेंगे बेटा नोट्स बनाओ, क्योंकि स्लाइड्स में सब कुछ मेंशन होता है, लेकिन जो मैम की बोली हुई बातें होती हैं ना, अगर आप वो बातें उसमें बोल दो ना वाइवा में, मैम को होता है ये बंदी जो है ना, ये बंदा जो है ना क्लास में एक्टिव था, ठीक है, इसने मेरे नोट्स बनाए हुए हैं। अगर वाइवा जो एक अलग थोड़ा लेट हो जाता है, वो बीच में ही अगर आप नेक्स्ट डे मैम से पूछ रहे हो मैम आपने कल वाले लेक्चर में ये बात बोली थी, तो मैम को तब भी होता है कि ये बंदी एक्टिव है मेरी क्लास में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, मैम का दिल जीतने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ क्योंकि मैम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी बनती है, तो इसलिए। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके कमेंट सेक्शन भरी जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना, ना उनको डीएम करना है, ना उनको पर्सनली जाके मिलना है कि मैम आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, मैम को पता है वो अच्छी हैं प्यारी हैं, लेकिन इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी है आप लोगों ने, तो वो फिर काम ख़राब हो जाएगा थोड़ा सा। बाकी ये है कि अच्छी है यार वो बंदी, बना के रखोगे तो मैम भी बहुत अच्छी बनाएगी, ख़राब करोगे तो फिर मैम ने भी ख़राब कर देनी है, फिर इसमें कोई कसूर नहीं है। और ना भूलना कि टीचर्स के हाथ में ग्रेड होते हैं हमारे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएल में एडमिशन लेना है, कैसे लें? यूएल में एडमिशन लेना बहुत सा औखा काम है यार। लाइक आप बताया तो है अभी मैंने, पोर्टल पे जाओ, लिंक वहाँ पे क्या कहते हैं, वेबसाइट पे जाओ हमारी, वहाँ पे आप सब्जेक्ट्स देखो क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो अपना, ठीक है। और उसके बाद जो है आप कैंपस विज़िट करो, ठीक है। और आप लोग अपना जो अपनी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह ना फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल करने वाली वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो भी आप आई बटन में देख सकते हो, ठीक है। इसको आप जाके फिल करो और अपनी साइड क्या कहते हैं वो सेंड कर दो, अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह, अपनी नंबर्स एक्सेट्रा सब कुछ सेंड कर दो उनको, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मेल आएगी, एक्टिव ईमेल वगैरह अपना उसमें आपने सेंड लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको मेल आ जाएगी। सो आपने फिर आपको बताएंगे कि आपका इस दिन जो है आपका टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट मेल आएगी कि आपकी भाई नेक्स्ट है आपकी ओरिएंटेशन है, एक्सेट्रा, और फिर आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाता है अगर एंट्री टेस्ट पास ना हो तो क्या यूनिवर्सिटी में टेस्ट मिल जाता है? भाई पर्सनल बात बताती हूँ, वो ये कि ये एवरीवन नोज़ कि भाई ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कोई भी प्राइवेट इदारे हो, वो आपको एडमिशन दे देते हैं, जैसे तुसी बोल लो मेरी खैर है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर के जब भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपको एडमिशन लाजमी दे देते हैं, लेकिन अब उस पर काम ख़राब होता है कि आपकी फ़ीसें ज़्यादा हो जाती हैं। मिल तो यहाँ MBBS और BDS वालों की भी हो जाता है, लेकिन वो मिलता है फिर सेल्फ फाइनेंस पे, ठीक है। तो ये है कि अगर आपका और MBBS और BDS के अलावा अगर आपका एंट्री टेस्ट पास नहीं होता, 110% आपको एडमिशन मिल जाता है यूनिवर्सिटी में। इसका कोई इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के बाद आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे पंजाब कॉलेज में आप 300 वाले बच्चों को भी रख लेते हैं ना, वो सेम एज इट इज़ यूनिवर्सिटी वाले भी हर बच्चे को रख लेते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि फ़ीसें ज़्यादा हो जाती है। आपको यूनिवर्सिटी में कहाँ मिला जा सकता है यार? मैंने कहा था यूनिवर्सिटी की क्यूरीज़ जो है ना वो ड्रॉप करो, ना कि मेरी क्यूरीज़ ड्रॉप करी जो आप लोग। तो बहना मैं यूनिवर्सिटी में मिल तो कहीं ना कहीं जाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर से तो काफ़ी बिजी शेड्यूल है, क्योंकि 7th सेमेस्टर है, ऑब्वियसली मोस्ट सीनियर में आ गई हूँ मैं, सेकंड लास्ट ईयर में आ गई हूँ अपने। तो अब मैं मसरूफ़ लोगों में आ जाती हूँ, तो शायद कहीं ना कहीं फिर भी मिल ही जाऊँ। AHS में होती हूँ और मैंने कहाँ होना है, तो नज़र आ जाती हूँ मैं, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है ये। अच्छा, ज़्यादातर क्वेश्चंस यही थे एंट्री टेस्ट के लिए, पास होने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए भाई, आप बस पढ़ो और बस पढ़ो नहीं ऐसा
ऐसा कुछ नहीं है, बस आपने ये करना है कि आप जैसे मैंने शुरू में बताया कि बस थोड़ी बहुत हाउ नाउ रख लो फिज़िक्स की, अगर आप जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो मेडिकल वाले होते हैं, और साथ इंग्लिश 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, और जो ICS वाले होते हैं, सॉरी ये जो CS वाले होते हैं, इन लोगों के पास होते हैं फिज़िक्स मैथ्स कंप्यूटर और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं इनके। तो मेजर हाउ नाउ ले लो इनकी, और फिर उसके बाद आप टेस्ट दे लो आके, और डेट्स इट, इतना ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ी देर बाद ही आपको ना उसकी कॉल आ जाती है कि आपकी ओरिएंटेशन किस दिन है, ओरिएंटेशन आके अटेंड करोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सारी एंटी टेस्ट रिलेटेड थे भाई, इतनी क्यों टेंशन एंटी टेस्ट की। मेडिकल के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? मेडिकल के लिए यार इतना कोई ख़ास नहीं पढ़ना पड़ता, बस जब तक आप कब्र में नहीं ना उतर जाते तब तक आपने पढ़ना होता है बस यार। नहीं, जब तक आपका दिल करता है, जैसे मेरा MS तक पढ़ना है, मैंने MS के बाद मैंने नहीं पढ़ना, तो बस ख़त्म, बाय गुड बाय। लेकिन जो MBBS वाले हैं ना यार, इनका मैं कुछ कह नहीं सकती, इनको कब तक पढ़ना पड़ता है। इनके लिए वो बात वाकई है कि जब तक ये लोग सॉरी टू से, लेकिन जब तक ये लोग कब्रों तक नहीं ना पहुँच जाते, इनको पढ़ना पड़ता है, और बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। DPT में इतना ख़ास नहीं पढ़ना पड़ता, MS में आप मुझे कोई आइडिया। DPT में हर सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं? डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं यार। अब जैसे पूरे 6 सेमेस्टर मैंने गुजार लिए हैं, 3 साल गुजार लिए, कोई 4 कैरियर आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है सिवाय एक के। सेकंड सेमेस्टर में एनाटॉमी आती है लोअर लिम्ब की। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ओके ये बस मैं जितने क्वेश्चन थे मैंने उन सबके आंसर्स दे दिए। अब क्वेश्चन है AHS में कितने फील्ड्स हैं? भाई ये बात भूल जाओ, AHS में कितने फील्ड्स हैं? AHS में लातादाद फील्ड्स हो गई, मेरी उर्दू इंग्लिश दोनों ख़राब हो गई हैं, मेरा मेडिकल बस अच्छा लातादाद फील्ड्स हैं। जब मैं गई थी तब DPT था, तब MLT था, MIT था, और ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स थे, मेजर डिपार्टमेंट्स थे। बट अब लातादाद डिपार्टमेंट्स हैं। फार्माकोलॉजी की जो डिग्री है, जो कि बेसिकली 5 साल की है, उसको भी उन्होंने 4 साल में पता नहीं किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो ये सब क्यूरीज के मैंने जवाब दे दिए। अगर इसके बाद भी कुछ रह गए हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं स्टोरी लगा दूँगी। सो बाकी तब तक के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे उसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। अल्लाह हाफ़िज़।